हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे वही फिजिक्स का टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स, और हम इसे केपलर्स लॉ फर्स्ट लॉ भी बोल सकते। केपलर जी ने हमें 3 लॉ दिए थे, तो हम आज पढ़ेंगे बोर्ड पर केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट हम डायग्राम की मदद से समझते हैं केपलर ने कैसे इलिप्टिकल सरफेस या इलिप्टिकल पाथ बनाया था। तो यहाँ पर हमने ये कोन निकाला, तो ये कोन का केपलर ने ये हॉरिजॉन्टल पार्ट ये इसको बोलते कट करके इसे ये शेप को नाम दिया। ये कर्व शेप है, इसको हम जब कट करेंगे तो ये हमें कर्व शेप का दिखाई देगा। तो ये हॉरिजॉन्टल में कर्व शेप का हमें दिखाई देता है। तो ये सेकेंड कट किया केपलर जी ने, तो ये ऐसा स्लांट कट किया। तो इस स्लांट शेप को हम बोलेंगे हमारा इलिप्स, और इलिप्स ही हमारा एक ऑर्बिट का जो शेप है वो प्लैनेट को मूविंग अराउंड द सन में मदद करता है। सन के अराउंड रिवॉल्व करने में ये शेप हमें मदद करता है। तो इसी इलिप्स शेप को केपलर जी ने योहानेस केपलर जी ने हमें बताया था कि जो इलिप्स है जो वो हमें प्लैनेट के ऑर्बिट को हम बोल सकते। और केपलर ने प्लैनेट यहाँ पर लिखेंगे हम, केपलर ने प्लैनेट ऑर्बिट कंसिडर किया था। ये इलिप्स यानी ये केपलर ने प्लैनेट का ऑर्बिट कंसिडर किया था। कंसिडरेशन में पीपल की कंसिडरेशन में आना चाहिए कि इलिप्स क्या है। तो इसी कोन की मदद से उन्होंने हमें इलिप्स शेप का एक सोर्स बताया था। तो यहाँ पर हम फर्स्ट डायग्राम निकालते हैं। तो ये हम सर्कल निकालेंगे। ऐसा एक इलिप्स शेप का एक सर्कल होना चाहिए जो हमने कोन में स्लांट कट किया था। उस स्लांट कट को हम इलिप्स और इलिप्टिकल ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो इस ऑर्बिट में 2 फोकाई होते हैं। तो उस एक फोकाई पर हमारा सन है, और उस ऑर्बिट में हमारा एक प्लैनेट, और हम अर्थ भी बोल सकते जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो ये डायग्राम हमारा इनकम्प्लीट है, तो हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इलिप्स नाम देंगे हम इस फिगर को, इलिप्स फिगर को हम नाम देंगे। तो हम समझने के लिए सन को O और प्लैनेट को A, और ये एरिया कवर करेगा, हाफ एरिया कवर करेगा, यानी ये क्वाड्रेंगल यानी हाफ से भी हाफ एरिया कवर करेगा, ऐसा हम कंसिडर करेंगे इस प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। तो ये B हमने उसका एक सेकेंड एरिया लिखा। तो हम देखेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इन्होंने हमें बताया कि एस्ट्रोनॉमर सिंस एंशिएंट टाइम से गैलीलियो गैलीली ये एक साइंटिस्ट होकर गए। उन्होंने प्लैनेटरी मोशन का नहीं बताया था कि इन योहानेस केपलर जी ने ये बताया हमें। तो यहाँ पर ये प्लैनेट और ये सन के अराउंड रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट करता है। तो हम इसे इलिप्स को हम ऑर्बिट भी बोल सकते, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। और जहाँ ज़रूरत होंगी उसे हम ऑर्बिट नहीं कह के हम इलिप्स बोल सकते, इलिप्स शेप भी बोल सकते हम। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो केपलर्स के फर्स्ट लॉ में दिए वाला है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सेंटर एट वन ऑफ द फोकाई। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में हमें दिए वाला है कि ऑर्बिट ORBITE या BIT ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन
ellipse and or with the sun at one of the foci। यानी हमारे केपलर साहब बताने जा रहे हैं कि जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो एक इलिप्स है। प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो एक इलिप्स है, यानी इलिप्स शेप का जो प्लैनेट का ऑर्बिट है हमने उसे इलिप्स नाम दिए वाला है। और जो इलिप्स और विथ यानी उसके साथ साथ जो सन है वो उस ऑर्बिट के वन फोकाई पर यानी वन फोकस पर प्रेजेंट है। मैंने आपको वीडियो हमारा क्लास चालू होने से पहले कहा था कि इस इलिप्टिकल ऑर्बिट को दो फोकाई